आए हैं सभी भाषी भाषाओं का की उद्गम स्थली संस्कृत से ही है, लेकिन आज जन भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहाँ भी जाइए, आप हिंदी को बोलने वाले और हिंदी को समझने वाले मिल जाएंगे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा का दर्जा दिया। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह जरूर है, इस सुविधा के लिए समय दिया गया। भाई अभी आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ दिन में हिंदी सीख लीजिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम यह मनुष्य जो है सुविधावादी होता है। सुविधा जब 15 वर्ष की मिली तो जैसे आज बहुत सारी जो सुविधाएं देश से मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए एक बैंक में होता है कर्ज माफी, तो किसी सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों की कर्ज माफी कर दिया जाए। आज स्थिति ये है कि किसान अपना कर्जा नहीं देता है और कहता है हो सकता है कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कर्ज माफी कर दे, तो देने की स्थिति में होने के बावजूद भी वो कर्जा जमा नहीं करना चाहता है, कर्ज माफी की उम्मीद लगाए रहता है। उसी तरह से हमारे देश के लोग जिनको सुविधा दी गई कि 15 वर्ष में आप हिंदी सीख लेंगे, उन लोगों ने सोचा समय बढ़ेगा, क्या जरूरत है सीखने की, जो काम हम करते आए शुरू से करते रहें। और परिणाम यह है कि आज भी इस देश का पूरी तरह से कामकाज राजभाषा हिंदी में नहीं हो रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है। तो हम लोगों को इस विषय पर जागरूक होना चाहिए और सभा निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। इस सभा की कुछ उपलब्धियां रही, ऐसा नहीं है कि यह सभा केवल भवन खड़ा है और पुस्तकालय और वाचनालय ही चलता है, हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहरा लेते हैं, ऐसा नहीं। इस सभा के इतिहास को आप उठाकर देखें तो इस सभा ने इस दिशा में भी ठोस कार्य किया है। इस सभा जो है 1913 में, इस सभा के बारे में कहा जाता है कि 1912 में इसका बीज पड़ गया था। व्यवस्थित रूप से 1915 से चल रही है, लेकिन बीज तो 1912 में पड़ गया था। 1913 में इस सभा ने नागरिक प्रचारणी सभा के बैनर पर कसिया कुशीनगर में सम्मेलन हुआ। उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन आए हुए थे, उनके नेतृत्व में सभा हुआ और वहाँ यह मांग की गई कि जो न्यायिक प्रपत्र हैं, उस वक्त न्यायिक प्रपत्र जो है उर्दू में होते थे। आज भी हमारे बहुत सारे व्यवहार में, जैसे हम वकालतनामा कहते हैं, हम बयान हल्फी कहते हैं, सब उर्दू के शब्द हैं। अब धीरे धीरे शपथ पत्र वगैरह शब्द आ रहा है, हिंदी का शब्द आ रहा है। तो 1913 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में कसिया कुशीनगर जो इसी का हिस्सा था, गोरखपुर जनपद, देवरिया भी अपना जिला नहीं था, गोरखपुर जनपद था, तो हमारा ही हिस्सा था। और इसी नागरिक प्रचारणी सभा के नेतृत्व में वहाँ एक विशाल सम्मेलन हुआ और मांग किया गया कि न्यायिक प्रपत्रों को हिंदी में छपवाया। उपस्थित लोगों ने वहाँ कहा कि कहाँ ऐसे लोग हैं, कहाँ मुंशी मिलते हैं जो हिंदी में काम करें। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने लोगों को डांटा और कहा क्या बात करते हैं आप लोग काम नहीं करना चाहते, आपको कितना हिंदी वाला मुंशी चाहिए, मैं इलाहाबाद से भेज दूंगा। तो इलाहाबाद के थे। तो इस तरह से इसी नागरिक प्रचारणी सभा ने, उसी में बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन जी गिरफ्तार हो गए और यहाँ के दीपनारायण मणि उस वक्त कसिया में ही कार्यरत थे। देवरिया में मारवाड़ी कॉलेज अभी स्थापित नहीं हुआ था, तो वह वहीं पर कार्यरत थे। दीपनारायण मणि और पुरुषोत्तम दास टंडन गिरफ्तार कर दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी नागरिक प्रचारणी सभा के नेतृत्व में न्यायिक प्रपत्रों को छापा जाए। अंग्रेजी जमाने में ये उद्घोष किया गया था देवरिया नागरिक प्रचारणी सभा की। इसके अलावा ये जो आपकी जो नई बाजार है, यहाँ पर जो विद्यालय चलता था और राम नरेश मिश्र जो इसके नागरिक प्रचारणी सभा का जो संस्थापक मंडल है, जो कुंज बिहारी